यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी। अर्थात घर में जिसकी माँ न हो, हरितकी उसके लिए माँ है। कदाचित माता कुपित भी हो जाए, परंतु उदर में स्थित पेट में गई हुई हरण हरितकी कभी अपकारी नहीं होती, ऐसा कहा गया है। एक ऐसे औषधीय वृक्ष के बारे में जिसका नाम है हरितकी, उसके फल होते हैं, जिसका मुख्यतया आयुर्वेद में फलों का प्रयोग होता है। और इसके उत्पत्ति के बारे में एक बड़ी रोचक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान इंद्र अमृत पान कर रहे थे। उसी समय अमृत की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और उसी से हरितकी वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हरितकी का नाम अमृता भी कहा गया है इसे। इसकी 7 प्रजातियां होती हैं। अमृता गिलोय को भी कहा गया है, लेकिन आप यहाँ भ्रम में न पड़ेंगे। हरितकी के उत्पत्ति के समय में भी अमृत से इसे जोड़ा जाता है और गिलोय को भी इससे कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। तो यह दोनों अलग बातें हैं, अलग औषधियाँ हैं। आइए इसके जो प्रजातियाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं। हरितकी की मुख्यतः 7 प्रजातियाँ हैं जिनका प्रयोग होता है। विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती तथा चेतकी। ऐसे सामान्य भाषा में लोग छोटी हरण और बड़ी हरण कह करके इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी छोटी हरण का ज़्यादा प्रयोग होता है। हरण, हरितकी या हरे इसी का नाम है। इसका प्रयोग त्रिफला बनाने में या अन्य बहुत सारी औषधियाँ बनाने में किया जाता है। त्रिफला का तो यह मुख्य घटक ही है हरितकी। हरितकी आँखों के लिए हितकारी है और बहुत सारे रोगों के लिए भी हितकारी है। इसका प्रयोग श्लीपद, अर्श और पाचन संस्थान के लिए तो यह अमृत ही है। इसीलिए यही कारण है कि संस्कृत में श्लोक भी कहा गया है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। अर्थात हरितकी माँ के समान देखभाल करती है। हरितकी खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा स्फूर्ति और ताकत बनी रहती है, रोगों से कभी नहीं गिरता और आँखों की समस्या कभी नहीं होती, कभी कमजोरी नहीं होती, कभी किसी प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं होती, कभी उसके बाल सफ़ेद नहीं होते। ये तमाम बातें हैं जो हरितकी के विषय में हैं। हरितकी रसायन गुण वाली है। रसायन के विषय में कहा गया है, रसायनम व्यतीतो जरा व्याधिनाशनम। रसायन वह है जो बुढ़ापा और बीमारी दोनों का नाश करें। त्रिफला हरितकी, विभीतकी, हरितकी का अर्थ हरण, विभीतकी का अर्थ बहेड़ा और आमलकी का अर्थ आंवला आंवला। इसके संयोग से 3 फलों के संयोग से त्रिफला बनता है। त्रिफला रसायन गुण वाला है। त्रिफला के संबंध में भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में। आयुर्वेद के ग्रंथों में यह लिखा गया है कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष ऐसे करके 12 वर्ष तक की बातें लिखी गई हैं कि इतने वर्षों तक लगातार सेवन करने वाला, त्रिफला का सेवन करने वाला दीर्घायु होता है, कोई बीमारी नहीं आती। यह सारी बातें हैं। इन दिव्य जड़ी बूटियों के विषय में सुनना, समझना और ये सभी सौभाग्य की बातें हैं। आयुर्वेद एक सामान्य विद्या नहीं है, यह देवताओं से
प्राप्त हुई विद्या हैं जो हमेशा लाभकारी रही हैं और आने वाले समय में भी लाभकारी रहेंगी। बस आवश्यकता है हमें बुद्धिमत्ता के साथ इन औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग करने का और नियम संयम के साथ इन औषधियों का प्रयोग करने का। बहुत सारे लोग बिना संयम के, नियम के इन औषधियों का प्रयोग करते हैं और दोष ठहराते हैं इन औषधियों का, इन अमृत रूपी फल का कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कैसे होगा यदि आप में संयम नहीं है, यदि आप प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो यह जड़ी बूटियाँ भी सहायक नहीं होती। आपको प्रकृति के नियम का पालन करना होगा, इसके अनुकूल रहते हुए और पथ्य का पालन करते हुए इन औषधियों का सेवन करना होगा। तभी आप रोगों को दूर कर सकते हैं, दीर्घायु हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं। यह सारी बातें हैं। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार। यह आपका अपना चैनल है आयुर्वेदा नेचर की ओर। मेरा नाम है प्रशांत पांडे।